श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मेरे आदरणीय श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूँ। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने तो पिछले एपिसोड से सुन रहे थे कि काकभूषुंडी जी गौड़ जी को दुख जो हुआ था, गौड़ जी को जो दुख हुआ था, तो किस प्रकार का दुख? इनके मन में जो राम जी के प्रति मोह हुआ था, इसको दूरी करने के लिए, इस दुख को दूरी करने के लिए उनको आश्वासन सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि भगवान के माया ये बड़ा बलवत्तर है। दैवी हे सांग गुणमयी मम माया दुरत्यया। ऐसे माया से बच पाना कोई साधारण बात नहीं है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सनकादि मुनि नारद सभी को ये व्याप चुका है, तो तुमको भी व्यापा। और अभी आप जो सुन रहे हैं, माया के परिवार में कौन कौन रहते हैं, इनके योद्धा कौन कौन है, ये सब आप अभी सुन रहे हैं। तो इनके और एक योद्धा का नाम है लोभ। लोभ में बस होकर लोग क्या क्या कर नहीं डालते। माता पिता भाई बंधु ये सभी को हत्या भी कर सकते हैं। और ये लोभ के वशीभूत होकर लोग नाचते हैं, बंधन में पड़ जाते हैं। मैंने जो कह रहा था, जैसे खाद्य के लोभ में सुआ आकर शिकारी के जाल में फंस जाता है, और बंदर जो शिकारी के द्वारा प्रबंध किया गया छोटी ये एक मटका में जो छोटी जो मुँह वाली, केवल बंदर का हाथ जो घुस सकता है, और अंदर में जो चाना रख दिया है, तो अंदर में हाथ डालेगा, चाना को पकड़ेगा ये बंदर, चाना मोटा हो जाएगा और ये निकलेगा नहीं। तो पीछे से आकर बंदर पकड़ने वाले शिकारी इनको पकड़ लेता है। तो ये है लोभ में, बंधन में कैसे लोग करते हैं। तो ये है एक माया का पारिवारिक लोग। सो मायावश भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। लोभ में लोग बंधन में पड़ जाते हैं, अर्थात लोभ मनुष्य को पास में बांध लेता है रस्सी में।
तो सुग्रीव जी जब राजगादी तो पाए बाली वध के उपरांत, तब ये राम जी को ये तो भूल गए। अपने राज्य के लोग, धन संपत्ति, स्त्री, ये सब के साथ ये राम जी को भी भूल गए। राम जी का जो ये जो कार्य था कि सीता जी को ढूंढना, ये सभी बात इनका याद नहीं रहा। जब लक्ष्मण जी के डराने के बाद ये राम जी के पास आते हैं, तो राम जी को कहते हैं, प्रभु लोभों का पास किसके गले में नहीं बंधाया गया, किसके गले में नहीं बंधाया गया है। सभी के गले में लोभ के पास बंधा हुआ है। और किसी के पास अगर ये गाय को जो बांधने के लिए जो रस्सी इनके गले में डाल देता है, इसको पौघा कहते हैं। तो ऐसे किसी मनुष्य में ऐसे ये बंधन का पौघा नहीं डाला है। और जिसके गले में नहीं है, ये लोग आप ही है, और ये आप समान ही होगा। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, गले में लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम समान रघुराया। तो काकभूषण जी कहते हैं, हे गौड़ जी, ज्ञानी, तपस्वी, वीर, कवि, बड़ बड़ गुणवान व्यक्ति, किसी को लोभ विडंबना न किया हो। इस संसार में लोग सभी को फंसाया है। ज्ञानी तापस सुर कवि, ज्ञानी तापस सुर कवि, कोविद गुणागार, कोविद गुणागार, केहि के लोभ विडंबना, कीनि न यही संसार। लोभ और देखिए, धन पाकर, धन में मदमत्त होकर लोग अंधा होते हैं, टेढ़ी भौं उनका हो जाता है, जिनका पास धन का गर्व है, और टेढ़ी मुख से बात भी करते हैं, और वचन जो ये मधुर वचन नहीं, ये कड़वी वचन बोलते हैं। ये धन का, गर्व का जो स्वभाव बदल जाता है, अर्थात संपत्ति पाकर सीधे न चलते हैं, न सीधे बोलते हैं। दूसरा अधीन होकर अगर इनके पास आवे तो उनको संतोष देना, इनको सांत्वना देना, ये तो दूर रहा, उससे ठठोरी करते हैं, इसको ठठोरी करते हैं, टेढ़ी वचन बोलते हैं, उसकी बात सुनते ही नहीं। पुनः वक्र, इनका वक्र जो उक्ति है, ये कहने का भाव कि धन की गर्व से यह अभिमान
करता है। कैसा अभिमान? जे मैं श्रेष्ठ हूँ, लोगों की ओर टेढ़ी ओर से देखते हैं और गुरुजन तक से इनका आशंका अर्थात भय रहता है कि वह भी मेरा धन हर ले। इसी से सभी को ये संदेह दृष्टि में देखते हैं। इनका मनोभाव ऐसा है जो गीता में कहा गया है, जिनका पास धन का गर्व है, ये ऐसा जो सोचते हैं क्या, आढ्यो, मैं बड़ा संभ्रांत हूँ, आढ्यो अभिजात्वस्मि को अन्यस्ति सदृश्य मया, मेरे समान कोई नहीं है, जख्ये दास्यामि मोदित्य इत्यज्ञान विमोहिताः। अर्थात मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, आमोद प्रमोद करूँगा, इस प्रकार अज्ञान से मोहित होकर रहते हैं और ऐसे ही वार्तालाप करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभुता, बड़े पद पा जाना, बड़े पद पा जाना, इसको प्रभुत्व कहते हैं। ये प्रभुत्व, ये बड़े पद पाकर लोग बधिर हो जाते हैं। इनके कान को कोई कुछ सुनाई नहीं देता। तो प्रभुत्व पाकर इसमें अहंकार आ जाता है, गर्व आ जाता है। इसलिए प्रभुता पाकर किसको गर्व नहीं हुआ, ऐसे लोग संसार में नहीं है। सभी को ऐसा होता है। सियावर रामचंद्र की जय। नहीं को अस, कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। नहीं को अस जनमा जग माही। देखिए, इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। प्रभुता पाकर कैसे मद अहंकार होता है, गर्व होता है। दक्ष, जो सती जी के पिताश्री, इनको दक्ष प्रजापति पद ब्रह्मा जी ने दे दिया। प्रजापति पद पाकर इनके मन में गर्व हुआ। इसीलिए ये शिवजी को अपमान देने के लिए भी ये पछाया नहीं, और सती जी का बात भी नहीं सुना, जो शंकर जी के बारे में द्रोह न करना चाहिए ऐसे जो बताया, इसे भी कुछ भी नहीं सुना। तो इसका फल क्या हुआ? इसका मस्तक कटा और बकरे की मस्तक जोड़ दिया गया। ये है प्रभुत्व का परिणाम। प्रभुत्व में प्रभुत्व पाकर अहंकार, गर्व करने का ये है परिणाम। और देखिए, रावण के पास भी ऐसा प्रभुत्व था, त्रैलोक विजयी। ये जो अहंकार जो था, मेरे समान कोई योद्धा नहीं है, मैं त्रैलोक विजयी रावण हूँ, ऐसा जो इनका गर्व था। इसीलिए
किसी का उपदेश को ये नहीं मान रहा था, किसी के उपदेश इनके कान में नहीं जा रहा था। मंदोदरी बुझाया बहुत बार, विभीषण बुझाया, मेघना जो ये कुंभकर्ण बुझाया, और बहुत सारे लोग इनको समझाए, लेकिन किसी का उपदेश इनके कान में प्रवेश किया नहीं। तो श्री अर्थात धन, धन का मद, मद अर्थात गर्व, धनगर्व सभी को वक्र कर देता है। किसी को वक्र नहीं किया, प्रभुता किसको बधिर नहीं किया, और मृगलोचन के नयन बाण किसी को वेद नहीं किया। ये बात काकभूषण जी गौड़ जी को कहते हैं। श्रीमद वक्र न की न केही, श्री धन संपत्ति का अहंकार, श्रीमद वक्र न की न केही, प्रभुता बधिर न काही, प्रभुता बधिर न काही, मृगलोचनी के नयन सर, मृगलोचनी के नयन सर, को अस लागन जाही। काकभूषण जी कहते हैं, हे गौड़ जी, गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे न हुआ। सन्निपात एक जड़ है, रोग। कोई ऐसा नहीं है जिसे मान मदने छेद न डाले हो, अर्थात पीड़ा रहित कर ये छोड़ा है। जुवा अवस्था रूपी ज्वर, ये भी एक ज्वर बताया है, यौवन मद। जुआ अवस्था रूपी ज्वर ने किसी को नहीं खोल दिया, अर्थात न दीवाना बना दिया, और ममत्व ने किसी का जस को नष्ट नहीं किया हो। मच्छर अर्थात डाह, ये मच्छर ने किसी को कलंक नहीं लगाया है, और शोक रूपी पवन, शोक रूपी पवन किसको नहीं हिलाया है। गुणकृत सन्न्यपात नहीं केही, को न मान मद तजेऊ निवेही, यौवन जरा केही नहीं बलकावा, ममता केही कर जस न नसावा। मच्छर काही कलंक न लावा, काही न शोक समीर डोलावा, काह न शोक समीर डोलावा। कि सन्निपात रोगी को वैद्य शास्त्र में कहते हैं कि जिनका वात पित्त और कफ ये प्रबलता होता है, उसको सन्निपात रोग हो जाता है। तो और गोस्वामी जी कहते हैं ये वात पित्त कफ ये तीनों क्या है, काम क्रोध लोभ, ये जिनको प्रबल हो जाता है, ये सन्निपात रोगी जैसा बर्ताव करता है। इनका चित्त विभ्रांत हो जाता है, फलतः वह अंडवंड बकने लगते हैं तथा उछलता कूदता है, जिससे
अपना ही प्रशंसा करके ये बड़बड़ाते हैं, और किसी का पसंद नहीं, अपना ही प्रशंसा करके ये बड़बड़ाते हैं। और दिन इनके दिमाग में जो बात भरा हुआ है उसे ही ये निकालते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सन्निपात रोगी दुर्वाद कहता है। सन्निपात जलपसी दुर्वादा। ऐसे ही जब लोगों में सत्वगुण ठीक रहे, हमारे पास 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर सत्वगुण ठीक रहे, रज और तमोगुण हमारा बिगड़ जाए, तब इनको संभाला जा सकता है। लेकिन अगर सत्वगुण भी जो बिगड़ गया तो तीनों बिगड़ गए, सत्व रज तम, तब इनके पास लज्जा और नहीं रह जाता। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसे जान नहीं पड़ता। उसको किसी का उपदेश भी काम नहीं करता। फिर ऐसा कोई नहीं है जिसको मान मद छुआ ही नहीं हो। गुणकृत सत्वतम 3 गुण में 3 गुण के क्या हुआ? गुणकृत संज्ञापात नहीं केही, गुणकृत संज्ञापात नहीं केही, कौन मान मन तजे निवेही। कहा गया है कि जवानी दीवानी, ऐसा कहावत है कि जवानी दीवानी होता है। इसमें काम क्रोध आदि सभी का प्राबल्यता दिखाई देता है। जवानी के उमंग में ये किसी को कुछ भी नहीं समझता। वह ये जवानी क्या करता है ना, लोगों के ज्ञान रूपी चंद्रमा को बादल बनकर ढक देता है, तो इनका ज्ञान प्रकाश नहीं होता है, इसको ढांप देता है। लोगों के ममता, और कहते हैं कि ममता क्या है? ये मेरा है, मैं हूं, और ये तेरा है। ये जो तेरा मेरा, ये जो ममता, ये ममता लोगों को जस को नष्ट कर देता है। ऐसे जो उदाहरण आप जानते हैं, धृतराष्ट्र ये कौरव को ये मेरा कहने लगा, मरते दम तक इनका ये मुकुट को ये नहीं उतराया। ये राज्य, ये राष्ट्र मेरा है, ये है ममता। इसी से इनका यश नष्ट हो गया। इनका सब, इनके साथ में जो थे पुत्र पौत्र आदि, पितामह आदि, सभी बंधु नष्ट हो गए। तो ये है ममता का उदाहरण। अर्थात जो ममता सभी का यश को नष्ट कर देता है। और मच्छर का अर्थ है मत सरतीति, मत सरतीति मच्छर। ये मेरे से ये अधिक हो जाता है, इनका पाँव खींचो, ये है मच्छर। इसी से जस नष्ट हो जाता है और मुंह काला पड़ता है। जो जिनका मच्छर ईर्षा भाव है, इनका मुंह काला पड़ जाता है अवश्य। शोक है, हम जो दुख करते हैं, शोक
इसको एक पवन कहा गया है। शोक समीर सभी को हिला देता है, सभी को कंपा देता है। जैसे राम जी के वनवास पर अयोध्या वासियों को शोक ने हिला दिया था। सभी अयोध्यावासी सोच रहे थे, कब राम बिनु जीवन आशा, हमारे तो राम चले गए और हमारे जीवन का क्या कार्य है, ये जीवन रहे या न रहे। कब राम बिनु जीवन आशा। और जब बाली के वध हुआ था तब तारा ने शोक किया था, शोक में विलाप कर रहा था। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे के सन देह संहारा, छूटे के सन देह संहारा। इनके देह में वस्त्र भी नहीं रहा, केश मुकुलित हो गया। और मंदोदरी का रावण के वध पर भी ऐसी शोक हुआ था कि पति गति देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरणी खसी परी, उरताड़ना करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। तो ऐसे शोक सभी को हिला देता है। ऐसा शोक किसको हिला नहीं है, ये आज तक कोई नहीं है।